हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात इस वीडियो में करने जा रहे हैं हम टर्टल मिंट फिनटेक आईपीओ के डे 2 ऑफ सब्सक्रिप्शन के बारे में। दोस्तों, दूसरा दिन था और दूसरा दिन किस तरीके का रहता हुआ देखने को मिला इस आईपीओ का, इसी को दोस्तों इस वीडियो में जानेंगे। सब्सक्रिप्शन कितना निकल कर आया है ये समझेंगे। एंड सबसे बड़ा सवाल ये, क्योंकि कल दोस्तों डे 3 है, तो क्या आईपीओ में पैसा लगाने का मतलब नज़र आ भी रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो वीडियो दोस्तों आप लोग देखिएगा पूरा, लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और पहली बार विजिट किया तो सबसे पहले आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसा मैंने कहा, अब सिर्फ एक और दिन बचा हुआ है विच इज़ 23 ऑफ जून। 2 दिन याद रखिए आज के दिन के साथ अब समाप्त हो चुके हैं। अब सिर्फ एक दिन और बचेगा आपके सप्लाई करने के लिए। ₹1 की इसकी फेस वैल्यू, ₹152 का प्राइस बैंड है, 98 शेयर्स का लॉट साइज है। फ्रेश इशू प्लस ऑफर फॉर सेल है लगभग 880 करोड़ का आईपीओ, 883 करोड़ टू बी एग्जैक्ट, जिसमें 661 करोड़ का है फ्रेश इशू, बाकी का 222 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। आज का सब्सक्रिप्शन समझने से पहले समझते हैं कि फर्स्ट डे ये आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ था। तो ये देखिए डे 1 का सब्सक्रिप्शन है, जिसमें पहले दिन के अंदर दोस्तों जो क्यूआईबी पोर्शन था वो लगभग कितना सब्सक्राइब हुआ था, 0.75 टाइम्स, मतलब 75%। एचएनआई कैटेगरी 1% सब्सक्राइब हुई थी, जिसमें बिग एचएनआई कैटेगरी तो बिल्कुल ही सब्सक्राइब नहीं हुई थी। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी की तरफ से थोड़ा सा पैसा आया था, बहुत थोड़ा सा। रिटेल पोर्शन लगभग 30% सब्सक्राइब हो गया था। तो टोटल मिलाकर ये आईपीओ विद इन फर्स्ट डे सब्सक्राइब हो गया था 0.46 टाइम्स, या फिर 46% जिसको आप कह सकते हैं। इतना सब्सक्राइब हो पाया था विद इन डे 1। मतलब डे 1 ही अगर आप दिखेंगे तो लो सब्सक्रिप्शन हमको आता हुआ नजर आया था, जिसमें पहले दिन अगर ये 46% दिख रहा था तो उसके पीछे का रीज़न था कि क्यूआईबी ने करीबन इतना पैसा लगा दिया, 0.75 टाइम, यानी 75%। अदरवाइज दोस्तों ये पहले दिन ही आप समझ सकते थे कि बिलो 10% रह सकता था, बट ठीक है। लेकिन आज क्या हुआ है ये अब आप देखिए। तो दोस्तों आज के दिन क्यूआईबी की तरफ से कोई भी पैसा हमको आता हुआ देखने को नहीं मिला है, यानी 75% का 75% ही है। मतलब कोई भी आपको बढ़त जो है वो आज के दिन नजर नहीं आती है, यानी किसी ने भी निवेश जो है वो आज के दिन नहीं किया है, किसी क्यूआईबी ने आज के दिन पैसा नहीं लगाया। लगभग दोस्तों अभी तक 197 करोड़ रुपीज़ हमको आते हुए देखने को मिले क्यूआईबी की तरफ से, यानी जितना डे 1 था उतना ही डे 2 भी है, मतलब दोनों सिमिलर है। चलिए अगली कैटेगरी पे आते हैं। अगली कैटेगरी है दोस्तों एनआईआई, जिसको हम एचएनआई कैटेगरी बोलते हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल यानी नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। सो यहाँ पर दोस्तों सब्सक्राइब हुआ है लगभग 0.05 टाइम्स, यानी 5%, यानी आप कह सकते हैं डे 1 को 1% था और आज 5%। तो बढ़त तो आई है, बट कोई खास बढ़त नहीं है। रीज़न सिंपल है कि अभी भी बिलो 10% आप देखिए 2 दिनों के अंदर दिख रहा है। कुल मिलाकर 6 करोड़ रुपये हमको आते हुए दिखे, जिसमें बिग एचएनआई कैटेगरी ने सब्सक्राइब किया है 3%, स्मॉल एचएनआई ने सब्सक्राइब किया है 9%। टोटल मिलाकर जैसे मैंने कहा 6 करोड़ रुपए हमको आते हुए देखे, जिसमें 2 करोड़ रुपए आते हुए देखे हैं बिग एचएनआई की तरफ से, और स्मॉल एचएनआई ने इंटरेस्टिंगली 4 करोड़ रुपए लगाए, यानी डबल ऑफ बिग एचएनआई। यानी जितना बिग एचएनआई ने अप्लाई किया है उससे ज़्यादा अगर आप देखेंगे तो स्मॉल एचएनआई अप्लाई किया है, जस्ट डबल। बट ठीक है, 2 दिन हो चुके हैं और अभी तक कोई खास पैसा नहीं आता हुआ देखने को मिला है, तो ये नेगेटिव बात ही है स्पेसिफिकली एचएनआई के पॉइंट ऑफ व्यू से। रिटेल पोर्शन पे बात करते हैं। रिटेल पोर्शन दोस्तों 64% तक सब्सक्राइब हुआ है, यानी ये कैटेगरी भी अगर देखा जाए तो अभी तक फुल्ली सब्सक्राइब नहीं हो पाई है। तो इंटरेस्टिंग बात क्या है कि तीनों कैटेगरीज में से एक भी ऐसी कैटेगरी नहीं है जो फुल सब्सक्राइब हो पाई है, जिसमें सारा पैसा आ चुका है। अभी तक तीनों कैटेगरीज अंडर सब्सक्राइब है। टोटल रिटेल ने इस आईपीओ में 56 करोड़ रुपीज़ लगाए, और 2 दिन समाप्त होने के बाद भी अगर आप देखेंगे कंपनी जो है ओनली 0.54 टाइम्स, यानी लगभग 260 करोड़ रुपीज़ ले पाने में कामयाब हुई है। यानी आप समझ सकते हैं कि दोस्तों पैसा जो है वो बहुत कम आता हुआ दिखा है 2 दिनों के अंदर। और 2 दिनों के अंदर दोस्तों अगर इतना कम पैसा आया है तो सवाल तो यही उठता है कि क्या इस कंपनी में अप्लाई भी किया जा सकता है या फिर नहीं अप्लाई किया जा सकता है। तो थोड़ी सी दोस्तों जो जानकारी है वो टर्टल मिंट फिनटेक के बारे में आपको प्रोवाइड करता हूँ। देन हम बात करेंगे कि यहाँ पर कितना इंपॉर्टेंट होगा कल के दिन क्यूआईबी का पैसा आना। सो टर्टल मिंट फिनटेक जैसा दोस्तों कंपनी का नाम ही है, फिनेंस से जुड़ी हुई कंपनी है, फिनेंस टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई कंपनी है। तो ये दोस्तों कंपनी जो है वो बेसिकली है डिजिटल इंश्योरेंस, मतलब जो कंपनी का कारोबार है वो है डिजिटल इंश्योरेंस का। टर्टल मिंट 10 साल से दोस्तों कंपनी काम कर रही है। मुंबई बेस्ड कंपनी है जो डिजिटल इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म है। तो इनके जो ओवरऑल दोस्तों आप कह सकते हैं एप्लीकेशन है, इनसे आपको ब्रोकर्स जुड़ते हुए देखने को मिलते हैं। कंपनी पहली ऐसी कंपनी थी जिसने POSP, पॉइंट ऑफ सेल पर्सन जो है वो इंट्रोड्यूस किया था। एक डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल है, मतलब POSP का मतलब है एक डिस्ट्रीब्यूशन टाइप ऑफ मॉडल है जो इनके द्वारा याद रखिएगा अनाउंस
इंट्रोड्यूस किया गया था और फर्स्ट कंपनी थी जिसने ये इंट्रोड्यूस किया था। और जैसे मैंने कहा ये एक डिस्ट्रीब्यूशन का मॉडल है जो कंपनी ने इंट्रोड्यूस किया था। बाकी जो कंपनी है वो इसके पास 6.32 लाख डिस्ट्रीब्यूटर्स है, जिसमें डिजिटल पार्टनर्स है, उनके साथ कस्टमर्स हैं। 80% आर बेस्ड इन ऑलमोस्ट B30 मार्केट्स के अंदर। मतलब B30 मार्केट्स में दोस्तों कंपनी का आप समझ सकते हैं कि ज़्यादातर आपको कारोबार देखने को मिलता है। B30 मार्केट्स का मतलब ये है कि जो टॉप 30 सिटीज़ होती है, राइट, उसके बाद जो भी सिटीज़ आती है उसको दोस्तों कह देते हैं B30। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं जो T30 मार्केट होता है उसमें टॉप 30 जियोग्राफिकल लोकेशंस आ जाती है B30 में। उसके बाद आप समझ सकते हैं जिसमें टाउन्स और सिटीज़ आ गई जो T30 के नीचे है। तो ये जो जगह है ये ज़्यादातर यहाँ पर आप कह सकते हैं कंपनी का काम चल रहा है और ये काफ़ी तेज़ी से ग्रो भी कर रही है, ऐसा कंपनी बताती है। 13% जो इनके टोटल डिस्ट्रीब्यूटर्स है बताया जाता है कि अभी एक्टिव है, दैट इज हैव सोल्ड एनी प्रोडक्ट ऑन द प्लेटफॉर्म। मतलब ऐसे सिर्फ 13% ही आपको एजेंट्स देखने को मिलेंगे। अब बिजनेस क्या है? बिजनेस दोस्तों कंपनी का जैसे मैंने कहा डिस्ट्रीब्यूशन का है देखा जाए एक तरीके से, लेकिन लॉस मेकिंग बिजनेस है। मतलब कंपनी अभी भी दोस्तों नुकसान ही करती हुई देखने को मिल रही है। कंपनी ने टॉप लाइन रिपोर्ट की थी अभी तक FY26 में 9 महीनों के अंदर लगभग 740 करोड़, लेकिन पूरे साल के अंदर अगर आप देखेंगे जो प्रॉफिट है वो दोस्तों कंपनी अभी भी करने में कामयाब नहीं हो पाई है। ये बात सही कि ग्रोथ हमको आती हुई देखने को मिल रही है। डिजिटल इंश्योरेंस इनका लगभग 90% ऑफ द रेवेन्यू आता है, जैसा मैंने कहा बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है इनके लिए। इसके अलावा दोस्तों जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है लाइक मैन पावर, टेक, ये कह सकते हैं टॉप लाइन, मतलब आप कह सकते हैं प्रॉफिटेबिलिटी पे नहीं आ पा रहे हैं अभी तक। बाकी इनका जो ओवरऑल EBITDA टू ग्रॉस मार्जिन है, जो EBITDA और ग्रॉस मार्जिन जो है, मतलब वो ओवरऑल दोस्तों आप कह सकते हैं कि लगभग 11% के आसपास रहता है। बट जो मार्जिन है, जो ग्रॉस मार्जिन है, जो EBITDA है, वो बढ़ रहा है। ये ऐसा नहीं कि देखिए बढ़ नहीं रहा है, बट स्टिल कंपनी नुकसान में है। 9 महीनों के अंदर कंपनी ने 187 करोड़ के आसपास का लॉस रिपोर्ट किया है और पूरे FY25 में कंपनी ने 194 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया है। तो आप कह सकते हैं नुकसान तो कंपनी को होता हुआ देखने को मिल रहा है। इनका जो आखिरी फंडिंग राउंड था दोस्तों जिसमें कंपनी ने एक्वायर किया था इंश्योरेंस ब्रोकर TIB फ्रॉम वन ऑफ द प्रमोटर्स, जो मई 2024 में था। सो यहाँ पर दोस्तों कंपनी का IRDAI की तरफ से अप्रूवल, रेगुलेटरी जो चेंजेस थे, जो अलाइन थे, ये सब का एक्सपेंस भी हमको आता हुआ देखने को मिला। बट ये बात सही है कि दोस्तों जो इनका बिजनेस मॉडल है, राइट, उसमें आपको काफ़ी चेंज आता हुआ देखने को मिला है, जिसमें कंपनी ने अपनी मार्केटिंग फीस को रिड्यूस किया है। कंपनी पार्टली ये कहती है कि जो 6,500 करोड़ का हमने वैल्यूएशन रखा था ऑन 2022, ये कह सकते हैं कि मे नॉट बी एन एप्ट बेंचमार्क टुडे। मतलब कंपनी खुद ही कहती है कि वो बेंचमार्क अब हम नहीं ले सकते। तो कंपनी को भी समझ में आया कि हाँ दिक्कतें कहाँ हैं। IPO प्राइसिंग की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों कंपनी ने लगभग मार्केट कैप रखी है 4,500 करोड़ की, क्योंकि मुनाफा है नहीं। तो अगर हम रेवेन्यू मल्टीपल पे देखते हैं तो लगभग 4 टाइम्स पे कंपनी अपना IPO लेकर आ रही है। FY26 के अगर एस्टिमेटेड बेसिस पे देखते हैं, ये लोअर है जो लार्ज इनका पीयर है PB फिनटेक, राइट। मतलब इसका जो सबसे बेहतरीन आप कह सकते हैं कंपैरिजन है वो PB फिनटेक से हो सकता है, पॉलिसी बाजार से हो सकता है, और वो लगभग ट्रेड करता है 11 टाइम्स पे। बट ये बात इंपॉर्टेंट है कि टर्टल मिंट की जो बॉटम लाइन है ये कब ग्रीन हो पाएगी, इसमें सवाल है। PB फिनटेक में ऐसा नहीं है। टिल डेट कंपनी ने 1,400 करोड़ रुपए के आसपास रेस करे हैं, और अगर इन सबको भी अकाउंट कर लेते हैं तो सीजनली जो स्ट्रांग रहता है Q4 इस जो सबसे बेहतरीन रहेगा, राइट। Q4 याद रखिएगा सबसे बेहतरीन रहेगा। स्टिल कंपनी जो है वो 1,400 करोड़ का आंकड़ा टच नहीं कर पा रही। मतलब कंपनी जितना अभी तक रेस किया है उतना कंपनी का टॉप लाइन नहीं बन पाया। ये अपने आप में एक थोड़ा सा प्रॉब्लम वाली बात है। और टेक्नोलॉजी फर्म का जो इनका एसेट टर्न है वो भी थोड़ा सा ख़राब ही है, 1 टाइम्स के आसपास है, जो बहुत लो माना जाता है। बिकॉज एक फिनटेक कंपनी का वो बहुत अच्छा होना चाहिए, ये आप मान सकते हैं। सो सवाल उठता है कि क्या अप्लाई करना चाहिए या नहीं अप्लाई करना चाहिए। देखिए मेरे हिसाब से कंपनी इज़ नॉट बैड, बट इसके अंदर टाइम लगेगा, समय लगेगा। अगर आपके पास वो समय है तो ही आई थिंक आपके लिए कंपनी है। समय नहीं है तो बेटर है टू सी अदर अपॉर्चुनिटीज़। कल के दिन QIB का जो सब्सक्रिप्शन है वो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। अगर QIB कैटेगरी इस IPO में मोर देन 20 टाइम्स अप्लाई करती है देन इट्स गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग IPO। अदरवाइज नो डाउट अवॉइड वाली कैटेगरी में IPO जा सकता है। 2:30 पे दोस्तों कल हम एक वीडियो बनाएंगे जो फाइनल डिसीजन वाला वीडियो होगा, जिसमें QIB का अपडेटेड सब्सक्रिप्शन आपको बताऊंगा। कौन अप्लाई कर रहा है, FI अप्लाई कर रहा है, DI अप्लाई कर रहा है, म्यूचुअल फंड अप्लाई कर रहा है, कौन अप्लाई कर रहा है, वो भी डेटा आपको बताऊंगा। तो वीडियो दोस्तों आप लोग बिल्कुल मिस आउट मत करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको अपडेट मिल सके। जो ग्रे मार्केट है वो बिल्कुल भी इंकरेजिंग नहीं है, जस्ट 75 पैसा। मतलब आप कह सकते हैं GMP के अंदर कोई भी एक्शन आपको अच्छा होता हुआ देखने को नहीं मिल रहा है। सो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होप फ्री वीडियो आपको बढ़िया लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना। आप लोग बताइए आप लोगों ने क्या किया अभी तक इस IPO में।
अप्लाई कर दिया है, अप्लाई करने के बारे में सोच रहे हैं या फिर अवॉइड कर दिया है सिरे से? बताइए कमेंट सेक्शन में जो भी आपने किया है। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।